नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने क्या किया और उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आओ सखी वृक्ष लगा लें। प्रयागराज सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की अध्यक्ष सामाजिक सेविका डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से ही पेड़ पौधों में ईश्वरीय रूप को स्थान देकर उनकी पूजा का विधान अनेक ग्रंथों में बताया गया है। सावन पर्व प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह महीना पुण्य प्राप्ति, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित करने के लिए भी लाभकारी है। सावन में पौधारोपण शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वृक्ष की पूजा करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को पौधा लगाना उसका दायित्व है। पौधा लगाइए और उसको जीवन प्रदान कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। जैसे आप अपने संतान की रक्षा करते हैं, वैसे ही पौधों को लगाकर पौधों की देखभाल करें। डॉली ने कहा, वृक्षों को जीवन का प्रतीक मानते हुए उनकी पूजा और रोपण कर हम पृथ्वी के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ तथा पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। रचना ने कहा कि जिसकी संतान नहीं है उसके लिए वृक्ष संतान है। सुमन ने कहा कि वृक्षों में विद्यमान देवी देवता पूजा करने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। अन्नपूर्णा ने कहा, विधि पूर्वक पौधारोपण करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभा ने कहा कि पद्म पुराण में कहा गया है कि पीपल का एक पौधा लगाने से मनुष्य को सैकड़ों यज्ञ की पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के दर्शन से पापों का नाश, स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति और प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। छाया ने कहा कि गणेश और शिव को प्रिय शमी का पौधा लगाने से आरोग्य मिलता है। सिंपल ने कहा कि श्रीहरि का प्रिय आंवले का पौधा लगाने से श्रीहरि की प्राप्ति होती है। समीना ने कहा कि अर्जुन नारियल बरगद का पौधा लगाने से हमको संतान सुख समृद्धि के लिए मिलता है। नीलिमा ने कहा, पीपल, नीम, बिल्व, गुड़हल और अश्वगंधा के पौधे लगाना चाहिए। शकीला ने कहा, वृक्ष हमको हरियाली देते हैं, पर्यावरण स्वच्छ रखने और मानव पशु पक्षी को आहार मिलता है। संगीता ने कहा कि जो हम ईश्वर को चढ़ाते हैं उन सभी फल का हमें पौधा अवश्य लगाना चाहिए। जैसे हम बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं तो बेल का एक पौधा हमको अवश्य लगाना चाहिए। किरण ने कहा कि हमें सभी पर्व पर एक पौधा उपहार में देना चाहिए। पौधों को लगाइए और उसे जीवन प्रदान कीजिए। सिंपल ने कहा कि इस समय पर्यावरण अनुकूल रहता है, इसलिए सबको वृक्ष लगाना चाहिए। नीतू ने हरियाली अमावस्या पर्व की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इस दिन पीपल की पूजा और पौधारोपण का भी विधान है। सबने मिलकर सावन के गीत भजन गाए। सावन में आने वाले प्रत्येक पर्व की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। सबके मंगल की कामना की। कार्यक्रम का संचालन छाया ने किया। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन मोन्टू ने दिया। इसी प्रकार की और खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर का दायित्व है कि हम सब लोग उसको पेड़ को लगाएं और जैसे अपने बच्चे का पालन करते हैं वैसे उसका पालन करें। हर पर्व हो, चाहे हर का जन्म हो, माँ का जन्म हो, पिता का जन्म हो, भाई का जन्म हो, आपस में जो उपहार हम लोग देते हैं उसके साथ एक पौधा अवश्य दें जो स्मृति में रहे और पर्यावरण को हम संरक्षित करें। और आज हम लोग की विशेषता, हम लोगों ने अमरूद का पेड़ लगाया है, सहजन का लगाया है, अंगूर का लगाया है, नींबू का लगाया है, जिसको जो पक्षी है ना बैठ के वो भी आहार के रूप में उसे खा सके। ये तो उन्हें आहार कहाँ से मिलेगा, तो फलदार वृक्ष पे हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है। ऐसे वृक्ष का हम लोगों ने चयन किया है जिसमें फल आते हैं। सब ग्रुप की ओर से, हम सब की ओर से बहुत प्रकृति को सादर नमन। हम लोग उसको देंगे तभी वो हमको कुछ देगी। एक तरफा कभी कुछ नहीं चलता है। इसी के साथ मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ और सावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं। चलो, हैप्पी पर्यावरण।